हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको सुपर सेल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी क्या काम करती है, उसके कैश फ्लोज कैसे है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, प्रमोटर होल्डिंग बताएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, लाइक क्वार्टरली वाइज और ईयरली वाइज कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सुपर सेल्स इंडिया लिमिटेड, तो ये 2-3 चीज़ों में एंगेज्ड है ये कंपनी, जैसे कि कॉटन यार्न ये बनाती है, कॉटन यार्न ये मैन्युफैक्चर करते हैं, साथ ही में गियर्स भी बनाते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जो मेनली मशीन्स में ये यूज़ किया जाता है तो वो भी ये बनाते हैं। और साथ ही में ये सेलिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जहाँ पर ये जो इंडस्ट्रियल मशीन्स होते हैं जो एग्जैक्टली कोई और मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई और बना रहा है, लेकिन उनसे लेके ये दूसरों को सेल करते हैं, तो इस सेलिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं, जहाँ पर ये इंडस्ट्रियल मशीन्स को सेल करते हैं। तो ये था सुपर सेल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 275 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका भी करंट प्राइस तो ये 895 से ज़्यादा कुछ 900 के लगभग है। बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी ये कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, जहाँ पर रिटर्न्स भी कंपनी के काफ़ी बढ़िया, मतलब पिछले साल कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो उस वजह से कंपनी के ROCE और ROE भी काफ़ी बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल पे भी अच्छा खासा ये रिटर्न मिला है 16% का, और इक्विटी पे भी 13% का रिटर्न मिला है। और इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर हम देखें प्राइस टू अर्निंग जो 7.86 है, वो अभी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है 5.42, तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में भी कम प्राइस पे शेयर मिल रहा है। डेट अगर हम देखें तो 75.3 करोड़ का, तो ज़्यादा डेट इस कंपनी के पास है नहीं। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो पिछले 4 साल का अगर हम डेटा देखें तो कंपनी का रेवेन्यू हर साल थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा था, जैसे कि 301 करोड़ का रेवेन्यू था, जहाँ पर 5 करोड़ 96 लाख का प्रॉफिट था। 2020 में वो 290 करोड़ का हो गया, देन 268 करोड़ का हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हालांकि कोरोना के टाइम तब थोड़ा नीचे आया था, तो ठीक है, उस टाइम पे 268 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया, एंड 2022 में अगर हम देखें तो कंपनी ने एक ही साल में 428 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो कंपनी ने सारे सेगमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, और जो प्रॉफिट्स भी अगर आप देखें, जो 6 करोड़ 44 लाख था वो 48 करोड़ 16 लाख हो गया, तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा कंपनी ने किया है, और साथ ही में रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा किया है। और ये सिर्फ एक ही साल नहीं, 2022 नहीं, अभी जून क्वार्टर का अगर हम रिजल्ट देखें, जून 2022, तो उसमें भी कंपनी ने एक ही क्वार्टर में 125 करोड़ का रेवेन्यू किया है। मतलब जैसे पहले करती थी हर क्वार्टर में 80 करोड़ 60 करोड़ 30 करोड़ तक भी, वो तो जून 2020 में गया, बट 60-70 करोड़ के लगभग कंपनी का हर क्वार्टर में रेवेन्यू हुआ करता था, अभी उसका डबल हो चुका है, जो 125 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया। और पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8%, 14%, 9%, 8% हुआ करता था, वो अभी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, 23%, 18%, 16%, 14%, अभी भी उतना है, बट कंसिस्टेंसी वो उतना दे रहा है, मतलब हर क्वार्टर में वो 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है, जो पहले सिर्फ 8 या 9% दिया करता था। तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में भी चेंजेस आ गए हैं, जो पहले 60 करोड़ हुआ करते वो अभी 120 करोड़ हो रहे हैं, और जो पहले 8% का प्रॉफिटेबिलिटी मिलता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो अभी 14%, 16% का हो गया है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ दिख रही है अब काफ़ी अच्छी दिख रही है, और काफ़ी अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म भी कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एट लास्ट नेट प्रॉफिट अगर हम देखें क्वार्टरली वाइज, जो पहले अच्छा नहीं हुआ करता था, वो अभी 15 करोड़ 11 करोड़ 15 करोड़ 10 करोड़ अभी हर क्वार्टर में इतना प्रॉफिट दे रही है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स और पब्लिक यहाँ पर सिर्फ दो ही इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ पर प्रमोटर्स के पास 59.83% और अभी 59.43% का स्टेक है और पब्लिक के पास 40.56% का स्टेक है। बाकी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और बड़े इन्वेस्टर्स कोई भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। कैश फ्लोज की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश अगर जनरेट हो रहा है तो उसके अभी जो 2023 वो 50 है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से वो अभी नेगेटिव में है। तो नेट कैश फ्लो यहाँ पर अभी 0 है। सेल शेयर प्राइस की बात करें तो 5 ईयर हाई है वो 1199 है और करंटली ये 900.30 पर है, जहाँ पर 5.45 रुपीज़ 5.45 रुपीज़ एट लास्ट ऊपर था और 0.61% ये शेयर ऊपर था। पर जिस तरह से कंपनी अभी परफॉर्म कर रही है तो ये शेयर अभी और भी ऊपर जा सकता है। और ऊपर ये शेयर जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी 2020 के लगभग जब गिरा था उसके बाद तो हर शेयर में अच्छी खासी हर शेयर हर कंपनी ऊपर गई है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आके वो फिर से अभी ऊपर जा रहा है। तो अगर आप चार्ट वाइज भी देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है और अगर आप फंडामेंटल वाइज भी देखें तो भी अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। तो अगर आपको इस शेयर में निवेश करना है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। आई होप आपको सुपर सेल्स इंडिया के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।